जब बॉर्डर का पूरा इलाका नींद के आगोश में था, कुछ गौतस्कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए जाग रहे थे। घुप घने अंधेरे में नदी में लाइट चमकी। हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर के जरिए कुछ मूवमेंट का पता चला। इसके बाद सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान मुस्तैद हो गए। भारत और बांग्लादेश की सीमा का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पानी का सीमा रहता है, जिसे वाटर बाउंड्री कहा जाता है, रिवराइन बॉर्डर कहा जाता है। और इस समय आप देख सकते हैं कि हम गंगा नदी के पास हैं, मालदा में, और यहाँ जो इलाका है ये घुसपैठियों के लिए काफी अहम माना जाता है। शाम को 6 बजे तक जो भी मछुआरे हैं वो वापस अपने गाँव चले जाते हैं। और इस बीचों बीच नदी के बीचों बीच कुछ हलचल दिखी है, टॉर्च लाइट फ्लैश करने की कुछ संकेत मिले हैं। जवान निकल पड़े। स्मगलिंग की उस संभावित कोशिश की जांच के लिए न्यूज नेशन की टीम भी रात के अंधेरे में उस मुश्किल सफर पर निकली। और जो बीएसएफ का कहना है कि रात को 11 बजे कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए आईबी पर। और यहाँ आईबी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हमारे HSTI ने बताया है कि 6 और 7 के बीच में उसको दिखाई दिया है। अच्छा, तो मे भी वो कैटल हो सकता है, तो उसको एक और वेरीफाई करने जा रहे हैं हम लोग। रात के अंधेरे में टॉर्च लाइट की रोशनी में छानबीन शुरू हुई। आखिरकार जो शक था वो सही साबित हुआ। स्मगलिंग की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बता दिया गया, कुछ दिखा है, कुछ दिखा है, कुछ दिखा है। यहाँ पर कैटल पकड़ा गया है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर एक भैंस मिला है, भैंस देखने को मिला है, भैंस देखने को मिला है। इसको इस समय देख सकते हैं कि ये पहली बार किसी टेलीविजन में आप लाइव कैटल स्मगलिंग को पकड़ा जाना देख रहे हैं इस समय। और ये काफी रात को 11 बजे जो हमें देखने को मिल रहा है, ये अमूमन लाइव रेट हमें देखने को मिल रहा है। 2 भैंस यहाँ पर है। मोबाइल बांध रखा, देखना इसके ऊपर मोबाइल है। ये कहा जा रहा है कि मोबाइल भी बांध के रखा गया है। ये काफी चौंकाने वाली बात है कि मोबाइल भी गाय या भैंस के साथ बांध दिया जाता है। मवेशियों के स्मगलिंग की ये मॉडस ऑपरेंडी हैरान करने वाली है। रात के अंधेरे में मवेशियों को भारत से बांग्लादेश नदी के रास्ते भेजा जा रहा है। बीएसएफ के जवानों से हमने गौ तस्करी के खतरनाक खेल को समझने की कोशिश की। ये मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल किस काम के लिए? मोबाइल मेनली क्या है, जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाता है तो वहाँ पे इसी मोबाइल पे वो रिंग करते हैं। अंधेरे में क्या है, उसकी रोशनी चमकती है, जिससे कि वहाँ पे जो पार्टी उसको कलेक्ट करने के लिए आई हुई है वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि कहाँ पे है ये। तो इसकी जो रोशनी को देखकर वो इसको कलेक्ट करते हैं। भैंस के सिर पर मोबाइल गौ तस्करों की शैतानी दिमाग की ये उपज है। हमारी टीम ने कुछ और चौंकाने वाली तस्वीरें देखी। पानी में उतारी गई भैंस की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और इनके एक भैंस के आंखें भी पूरी तरह से बंधी हुई थी। वो क्यों? क्या इनको डर लगता है, कुछ होता है? आंखें इसलिए बांधते हैं ये, एक तो जो रोशनी है ये रोशनी की तरफ ना जाए, इंडिया की तरफ में जो लाइटें जली हुई हैं उस तरफ ये मूवमेंट ना करें। दूसरा ये होता है कि जब हम लोग लाइटें मारते हैं तो अगर आंखें खुली हुई हैं तो वो आंखें जो है चमकती हैं, जिससे दूर से ही पता लग जाता है। अच्छा। टीवी कैमरे पर पहली बार लाइव रेड के दौरान इस तरह सुरक्षा बलों के जवानों को सफलता हासिल हुई। तस्करों के तौर तरीकों के बारे में न्यूज नेशन की टीम को कुछ और बारीकी जानकारी हासिल हुई। 2 भैंस मिला यहाँ पे या एक? 2 मिला। आमतौर पे क्या है, ये एक जोड़ा डालते हैं। अच्छा। एक जोड़े के साथ एक मोबाइल डालेंगे। अगर ज्यादा कैटल डालेंगे तो उसके साथ में कोई ना कोई उनका रखा जाता है। अच्छा, ये सफलता बड़ी है। पिछले कुछ सालों में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मुस्तैदी की वजह से तस्करी के आंकड़े घटे हैं। 2 मवेशियों की बरामदगी के बाद अब पूरे मामले की तफसील से जांच की जाएगी। इसी तरह से तस्करी होता है। और पहली बार आप किसी भी टेलीविजन पर्दे पर हम लाइव आपको ये रेड दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ हलचल है नदी के बीचों बीच। उसके बाद तुरंत इनको बीएसएफ को के जो आउटपोस्ट हैं वो इनके अधिकारियों को बताने के बाद तुरंत एक रेड शुरू होता है और इन्हें रेस्क्यू करके ले जाया जाएगा। ये सर्च करके देखना भी होगा कि क्योंकि काफी समय ऐसा होता है कि इनके साथ नकली जो नोट्स है या फिर कुछ और सामान या दूसरे और भेजे जाते हैं, खासकर अगर फेंसिडिल हो या फिर कोई और सामान हो, कोई दवाई हो जिसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है बांग्लादेश में, उसे भी भेजा जा सकता है। इसे लेकर जाया जा रहा है। अभी किनारे पहुंचने के बाद इसकी पूरी तरह से तलाशी की जाएगी
कहीं और कुछ छुपा कर भेजने की कोशिश तो यहाँ नहीं की जा रही थी। हेडक्वार्टर को बरामदगी की जानकारी दे दी गई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर का ये इलाका हमेशा से संवेदनशील रहा है। यहाँ तस्करी रोकना बड़ी चुनौती रही है। से और ये देखिए, ये एक मोबाइल बरामद हुआ है और सिर्फ दूसरे और जो भी कोई आदमी होगा जो इसको रिसीव करेगा उसके फोन कॉल के लिए ये मोबाइल फोन बांधा जाता है। अच्छी तरह इसको डबल पैकिंग करके इसको बांधा गया है। अब यहाँ से नंबर रिट्रीव किया जाएगा, किनके नाम पे सिम लिया गया है, इन चीज़ों को पूरी तरह से खंगाला जाएगा और जो जिसका भी नाम सामने आएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल फोन, एक फीचर फोन दिया गया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गौ तस्करी का जाल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। कद्दावर नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। बीएसएफ बॉर्डर पर मुस्तैद है, लेकिन तस्करी की कोशिश भी बदस्तूर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तापस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, मुर्शिदाबाद।